हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे लर्न एंड अर्न चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो डेवलपर, प्रोग्रामर और हैकर होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बोलते हैं कि मुझे डेवलपर बनना है, हैकर बनना है, प्रोग्रामर बनना है। या फिर बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो बताते हैं कि हमें इन फ्यूचर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, या वेब डेवलपमेंट करना है, या मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, या मुझे हैकर बनना है। तो उन लोगों को यही नहीं पता होता है कि उसमें क्या होता है एक्चुअली में। जो हमारा हैकर होता है वो प्रोग्रामिंग से कैसे रिलेट करता है, क्या जो हैकर होता है वो प्रोग्रामिंग कर सकता है, या जो डेवलपर है वो एक प्रोग्रामर हो सकता है, या जो प्रोग्रामर है क्या वो डेवलपर हो सकता है। तो यही सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइड, वैसे मैं ज़्यादा डीप तो जाने वाला नहीं हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग को समझा सकता हूँ कि ये डेवलपर और प्रोग्रामर और हैकर, इनकी डीप मैं नॉलेज दे सकता हूँ। बट मैं ऊपर ऊपर की बात बताना चाहूँगा, आप लोग को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, इसीलिए मैं आप लोग को ऊपर की बात बताऊँगा, ठीक है। तो इन तीन को जानने से पहले हम पहले जो हमारा फर्स्ट है उसको हम जान लेते हैं, जो कि मैं बात करना चाहूँगा कंप्यूटर साइंटिस्ट की। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है एक्चुअली में वो क्या होता है। तो जो हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है वो एक टॉप लेवल पे होता है। सपोज अगर कोई हैकर है और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, तो ऑफ कोर्स सीधी बात है कि कंप्यूटर साइंटिस्ट जीतेगा और जो हैकर है वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि कंप्यूटर साइंटिस्ट एक्चुअली में क्या होता है, वो क्या करता है। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है वो हमारी जैसे जावा है, जो हमारी जितनी भी लैंग्वेज है वो बिट से लेके डाटा स्ट्रक्चर से लेके बिल्कुल 0 to 100 लेवल तक वो नॉलेज रखता है हर चीज़ की। वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीज़ की A to Z सब नॉलेज रखता है। वो हमारा हो गया कंप्यूटर साइंटिस्ट, ठीक है। फिर जब दूसरा जो आता है वो हमारा आता है डेवलपर। फिर उसके बाद जो उसकी नीचे वाली स्टेज होती है वो हमारा होता है प्रोग्रामर। फिर उसके बाद जो होती है वो हमारी हैकर होती है, ठीक है। तो अब अगर इन तीन की बात करें तो इनकी एक स्टेज होती है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे डेवलपर की, तो डेवलपर की एक स्टेज होगी, ठीक है। उसको पता होगा कि हाँ भाई मुझे इतना पढ़ना है। और प्रोग्रामर की अगर बात करें तो वो बता सकते हैं कि प्रोग्रामर में इतना पढ़ना है। लेकिन अगर हम उसी तरफ हैकर की बात करें तो उसको नहीं पता होता है कि कब उसको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर कोई अगर किसी ने ऐप बनाया है तो कब उसको उसको ब्रेक करना पड़ जाए। तो वहाँ पर जो होता है वो हमारा जो हैकर होता है उसको प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसे डेवलपिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है अगर एक अच्छा हैकर बनना है तो आपको बेसिकली सारी जितनी भी हमारी लैंग्वेज है उन सब की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। अगर इन फ्यूचर अगर उसको कभी उन चीज़ों का सामना करना पड़ जाता है तो वो अच्छे से सामना कर सकता है। तो अब बात आती है कि जो ये हमारी जो तीनों चीज़ें होती हैं, जो हमारी चारों चीज़ें होती हैं, उनकी सभी अपनी लेवल होती है। ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर साइंटिस्ट बेकार होता है या फिर हैकर बेकार होता है। सबकी अपनी एक एक वैल्यू होती है, सबकी खुद की एक अपनी इज्जत होती है। अगर बोला जाए कि कंप्यूटर साइंटिस्ट बेकार है और डेवलपर बेकार है, तो यहाँ पे जो हमारा डेवलपर है, अगर बोला जाए कि डेवलपर अच्छा है और कंप्यूटर साइंटिस्ट बेकार है, तो बात ये आ गई कि अगर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने अगर लैंग्वेज ही नहीं बनाई तो डेवलपर क्या करेगा। तो इसी तरह जो चारों पोजीशन होती हैं वो अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह पे ठीक होती हैं। अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट और हमारे प्रोग्रामर में। अब देखो, जो हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर चीज़ पे वो अपनी नॉलेज को फोकस करता है। सपोज करो एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने कोई नई सी लैंग्वेज उसने डिस्कवर करी है। सपोज हम जावा मान लेते हैं, ठीक है। तो जावा को उसने बहुत ही सालों से मेहनत से, बहुत ही सालों में उसको उसने बनाया है, उसको बिल्ड करा है, तो उसको ज़्यादा नॉलेज होगी। और उसी तरफ जो हमारा प्रोग्रामर होगा उसको उसकी नॉलेज तो होगी, शायद उतनी डीप में ना हो जितनी उस बनाने वाले में होगी, पर उसी के साथ साथ उसे अदर्स लैंग्वेज की भी ज़्यादा नॉलेज होगी, ठीक है। जो हमारा प्रोग्रामर होगा उसको जो उसके हार्डवेयर पार्ट की उसकी नॉलेज ना हो, बट जो हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट है उसको नॉलेज होगी। तो ये तो हमारा जो हम बेसिक डिफरेंस हो गया वो हमारा हो गया प्रोग्रामर और डेवलपर, प्रोग्रामर और हमारे उस कंप्यूटर साइंटिस्ट में, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंस देखना चाहें डेवलपर और हमारे प्रोग्रामर में, तो अब देख लेते हैं जो हमारा डेवलपर होता है वो क्या करता है। तो जो हमारा डेवलपर होता है वो बहुत ही एक
तरीके से कह सकते हैं कि वो एक चीज़ को लेके पैशनेट होता है। सपोज़ कि अगर उसको डेवलपिंग में इंटरेस्ट है, सपोज़ हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट देख लेते हैं, तो अगर उसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेगा। अगर उसे वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है तो वो सीधे वेबसाइट ही बनाएगा। अगर एप्पल के उसमें डेवलपमेंट में है तो वो एप्पल के सॉफ्टवेयर बनाएगा। तो ये जो होता है वो हमारा डेवलपमेंट का काम करता है। जैसे अगर कोई ऐप डेवलपमेंट कर रहा है तो वो बेसिकली क्या करेगा, ऐप बनाएगा, ठीक है, और उसको 1 महीने की सैलरी मिलेगी या फिर कुछ अपना जो काम करेगा दूसरे डेट तक उसे सबमिट करना होगा, जिस कंपनी में वो काम करता हो वो सीधे सबमिट करेगा और चला जाएगा। लेकिन उसी तरफ जो हमारा कंप्यूटर साइंटिस्ट होगा उसका कुछ रेंज नहीं होता कि अगर वो बाहर भी जा रहा है तो उसके बारे में सोचेगा, ये करेगा, घर पे है तो भी उसके बारे में कुछ ना कुछ करेगा। लेकिन डेवलपर जो होता है वो अपना काम बस ऑफिस में करता है, ठीक है। तो यही जो हमारा है, जो डिफरेंस है, ये इन दोनों को अलग करता है। सबसे बड़ी बात तो यही थी, ठीक है। अब जो हमारी सबसे बढ़िया बात आती है वो आती है हमारी हैकर की, कि हैकर एक्चुअली में क्या करता है। क्योंकि हैकर होता है वो बहुत ही स्मार्ट बंदा होता है। वो क्या करता है कि कहीं से भी जुगाड़ तुगाड़ लगा के वो अपना काम मस्त फिट कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को एक एग्जांपल देना चाहूँ बहुत अच्छा सा, जैसे अगर कोई आप किसी शॉप पे जाते हो, सपोज जहाँ पे आपकी कोई गाड़ी या फिर कुछ ख़राब हो जाती है, तो अगर उसमें आपका कोई सा भी एक हल्का सा पार्ट ख़राब हो जाता है तो वो क्या करता है, जुगाड़ तुगाड़ लगा के उसे सही कर देता है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी तरफ दूसरे तरफ अगर आप एक पढ़े लिखे बंदे को लेके जाओ, ठीक है, जिसको मैं अपना जो दूसरा नाम है उसको प्रोग्रामर या डेवलपर कह दूँ, ठीक है। अगर उसको लेके जाओगे आप और उस जो गाड़ी सही करने वाले को और उसको दोगे तो वो ये कहेगा कि भाई ये तो पूरा पार्ट ही खराब है, पूरा पार्ट नया लगाओ। लेकिन उसी तरफ हैकर क्या करेगा, थोड़ी सी पत्ती उत्ती लगा के वो काम चला देगा। तो यही जो हमारा बेसिक डिफरेंस आप इसी से समझ सकते हैं कि एक हैकर क्या कर सकता है और एक डेवलपर क्या कर सकता है, ठीक है। तो जो हमारे हैकर्स होते हैं उन लोगों को थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज हर लैंग्वेज की होती है। वो इतने डीप में तो नहीं होते हैं, बट हाँ कि वो काम चला देते हैं कैसे ना कैसे करके। अब और अगर हम लोग बात करें हैकर के बारे में, तो हैकर एक इमरजेंसी केस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सपोज़ अगर किसी ऐप डेवलपर ने या फिर वेब डेवलपर ने कुछ बनाया, ठीक है, कुछ बनाया और जो हमारे हैकर होते हैं उसने वर्नेबिलिटी फाइंड कर दी। मैं ये नहीं कह रहा कि जो हमारे बुरे हैकर हैं, ठीक है, मैं अच्छे हैकरों की बात कर रहा हूँ जिसको हम एथिकल हैकर भी बोलते हैं। तो जो हमारे एथिकल हैकर होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं और उन्हें बताते हैं कि भाई ये है। तो बहुत से लोगों को, जो हमारे डेवलपर्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं डर रहता है हैकर से भी, कि अगर सपोज करो कि मैं एक ऐप डेवलपर हूँ, ठीक है, और मैंने कोई ऐप डेवलप करा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगा रहेगा कि भाई कोई बंदा जो मैंने ऐप बनाया वो उसे हैक ना कर ले, तो उससे क्या होगा, जो मेरी रेपुटेशन है वो ख़राब हो सकती है। तो इसीलिए जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डरते हैं हमारे हैकर्स लोगों से, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं कि जो हैकर होते हैं वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ कि हैकर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एक हायर पोजीशन एक्सेप्ट करते हैं जो हमारे डेवलपर से हैं, ठीक है, ठीक है। और एक बात भी कही हुई है कि सपोज करो कि एक पूरा सा एरिया है, ठीक है, तो जो हमारा जो पूरा जो एरिया है वो हमारा क्या है, वो एक प्रोग्रामर है, ठीक है। और जो प्रोग्रामर है उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, जो हमारा आता है वो डेवलपर और दूसरा आता है जो हमारा आता है वो हैकर, ठीक है। यहाँ पे एक ग्राफ दिख रहा होगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। जो डेवलपर होता है और जो हमारा प्रोग्रामर होता है वो आपस में कहीं ना कहीं दोनों एक तरफ से मिले हुए होते हैं, ठीक है। जो हमारा डेवलपर होता है वो थोड़ा बहुत हैकिंग से लिंक करता है, जो हमारा हैकर होता है वो थोड़ा बहुत डेवलपर से लिंक जरूर करता है। तो जो हमारे जो दोनों डेवलपर और हैकर है वो दोनों हमारे प्रोग्रामर के अंदर ही आते हैं। सो आई होप गाइस कि आप लोग को वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो को पसंद आया तो जल्दी से अंगूठा दबा दो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो।